हाय गाइज, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसी के क्रम में आज नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। और इसमें भी आपके टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको टॉप 15 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। तो चलिए, भारत के भूगोल का सीरीज जो चल रहा है उसमें आज नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं। ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम। तो आप लोग बताएं कि किस राज्य में काटती है। आइए देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। तो ये आपकी भारतीय मानक समय रेखा है, ये आपकी है कर्क रेखा। ये एक दूसरे को काटती हैं कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन देख लेते हैं। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो कितने कुल हो गए कुल 8 राज्य हो गए। ठीक, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये थे आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जिसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए गए। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं मैप के जरिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भारत का दूरस्थम पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु है, उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 67 डिग्री 8 मिनट पूर्व गुजरात। नेक्स्ट है 67 डिग्री 8 मिनट पश्चिमी गुजरात, 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी राजस्थान, 67 डिग्री 8 मिनट पश्चिमी राजस्थान। तो भारत का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु है तो कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये आपका हो गया इंडिया, सॉरी इंडिया का मैप आपका आप समझ सकते हैं, ये हो गया इंडिया। तो ये आपका पूछा है दूरस्थ पश्चिमी बिंदु, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये आपका हो गया पूर्वी। तो कहाँ पर स्थित है दूरस्थ पश्चिमी बिंदु, तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी गुजरात में। क्योंकि आप ध्यान देना, तो ये आपका है गोलार्ध पृथ्वी, ये आपका है क्या देशांतर, ये आपका है अक्षांश। तो भारत कहाँ पर स्थित है, पूर्वी, नॉर्थ, उत्तरी और पूर्वी देशांतर, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो आपका पश्चिम में तो कभी ऑप्शन ही नहीं हो सकता, पश्चिम तो आ ही नहीं सकता, राजस्थान में है नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ध्यान में रखना, भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तर और पूर्व में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि बांग्लादेश के बाद भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे लंबा देश कौन सा है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबाई से साझा करती है भारत के राज्यों से। तो पूछा गया है बांग्लादेश के बाद कौन सा देश है। तो ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, चीन। तो बताइए आप लोग, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा, रटा नहीं होगा, तो आंसर आराम से दे सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि मिसमी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो मिसमी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो आपके अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पीर पंजाल श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो पीर पंजाल श्रेणियाँ ये आपकी हैं हिमालय, तो यहाँ पे आपको मिलेंगी पीर पंजाल श्रेणियाँ। तो कहाँ पाई जाती हैं, तो आपके जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है। ऑप्शन है कार्डेमम पहाड़ी, पलानी पहाड़ी, नीलगिरी और सेवराय पहाड़ी। तो सेवराय पहाड़ी आंसर हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कार्डेमम पहाड़ी जिसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, इलायची पहाड़ी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो आपके कार्डेमम पहाड़ी को। और इलायची का आपका तत्सम क्या होता है, तो इला होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मांडो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो मांडो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो बताइए आप लोग कि मांडो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड। तो आपको नीति दर्रा किस राज्य में देखने को मिलेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। गाइस यदि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हों, आपके लिए हेल्पफुल हों, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये निरंतर लेक्चर मिलता रहेगा। डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन एवरीडे मिलेंगे। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं, MCQ अपना लगा सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, यही आपसे मेरी इच्छा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पूर्वी घाट में स्थित राज्यों में से किस राज्य की सीमा कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा लगती है। तो किस राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी सबसे ज़्यादा लगती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो किस राज्य की लगती है आपको पता होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश की, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सीमा ऐसे लगती है, तो ये काफ़ी लंबा सीमा है। और तमिलनाडु की और आपकी उड़ीसा की जो कि छोटी है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक तटीय पर्दन होता है? क्या होता है? सर्वाधिक तटीय पर्दन। ऑप्शन है ज्वार भाटा से, लहरों से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। तो सर्वाधिक ज्वार क्या होता है? तटीय पर्दन होता है। तो किससे होता है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहरों से। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत में स्थित तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत में स्थित तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण। तो किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल। तो तमिलनाडु के तट पे कोरोमंडल तट कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दक्कन पास किस किस के मध्य स्थित है। तो दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? फर्स्ट है ऑप्शन मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य। सेकंड है आपका लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य। नेक्स्ट है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य। लास्ट है आपका मिनिकॉय व मालदीव के मध्य। तो दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बायरन द्वीप अवस्थित है। तो बायरन द्वीप आपका कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, चीन सागर। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार के पास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो कौन सा एक है जो प्रवाल द्वीप है, प्रवालों से बना हुआ है? तो आंसर है ऑप्शन है अंडमान, कार निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और द्वीप। तो प्रवाल द्वीप से कौन बना है? तो आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो हुबली किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हुबली जो कि आपका सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका है, अब इसने गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसलिए ये पूछा जा रहा है।
तो हुबली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो हुबली जो है वो कहाँ पर है? तो आपके कर्नाटक में है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है तो वो कौन सा है? हुबली है, ना कि गोरखपुर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो लेप्चा जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, असम, मेघालय। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेतवा नदी किस नदी में जाके मिलती है? तो बेतवा नदी किस नदी में जाके मिलती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, रामगंगा, चंबल। तो बताइए आप लोग कि बेतवा नदी किस नदी में जाके मिलती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो क्या पूछा गया है कि मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो मानस किसकी है? तो आइए देखते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसकी? ब्रह्मपुत्र की। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यानी कि पश्चिमी घाट में आपकी। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, मांडवी। तो चलिए देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांडवी, जो कि गोवा में बहती है और गोवा की जीवन रेखा भी कही जाती है। किसको? मांडवी को। तो ये रहे आपके मात्र 12 से 13 मिनट में बेस्ट 20 क्वेश्चन। लेक्चर यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको एवरीडे मॉर्निंग में आपको पॉलिटी का लेक्चर चल रहा है जो कि पीसीएस का है, और इसके बाद आपको दोपहर में जियोग्राफी का एमसीक्यू चलता है और हिंदी व्याकरण का, और शाम को आपको पॉलिटी का एमसीक्यू कराया जाता है। तो आप चैनल पे जाइए और आराम से पढ़िए। थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टाइम।